नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। मुहतरम दीनी भाइयों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नमाज से दुनियावी इनामात के बारे में ये दूसरा वीडियो है। किसी भी वर्जिश को शुरू करने से पहले उसकी तैयारी की जाती है, उसकी मालूमात हासिल करके फिर उस अमल को किया जाता है। बिल्कुल इसी तरह नमाज है। चूँकि नमाज एक मुकम्मल बंदगी, हयात और दारैन की रोशनी है, इस्लाम ने नमाज के अमल को शुरू करने से पहले कुछ शराइत मुकर्रर किए हैं। तो अब हम नमाज और उसके मुताल्लिकात यानी फ़राइज़, वाजिबात, सुनन, मकरूहात वगैरह का इजमाली तौर पर साइंसी व तहकीकी जायज़ा लेते हैं। इस्लाम दीन फितरत है, इसलिए उसका हर हुक्म अज़ल से अबद तक मुफीद है। ज़मी बदले, ज़मा बदले, मकी बदले, मका बदले, लेकिन हुक्म रब्बानी कभी नहीं बदल सकता। नमाज की अदायगी एक मुकम्मल अमल है, इसलिए उसके लिए ऐसी जगह जहाँ किसी मरज़ के जरासीम न हो, क्योंकि बाज़ औकात वो जगह जिसे हम नापाक समझते हैं वहाँ पैथोलॉजी के मुताबिक छूती अमराज, हैज़ा और टाइफाइड के जरासीम होते हैं। लेकिन ये तहकीकात तो अब हुई है, इस्लाम ने सदियों पहले उससे आगाह कर दिया था। बिल्कुल यही कैफियत बदन के पाक होने की है। अगर नमाजी का बदन साफ न हुआ तो नफरत और कराहत का जरिया बन जाएगा और लोग उसके करीब नहीं आएंगे। एक बेहतरीन मुआशरे के लिए ये बात बहुत ज़रूरी है कि उसमें रहने वाले तमाम अफराद आपस में मोहब्बत, उल्फत और हमदर्दी से मिले और रहे। ये बात मुशाहदे में भी है कि नासाब बदन और कपड़ों में मलबूस शख्स से हर आदमी गुरेज करता है। इस्लाम ने नमाज के जरिए से आदमी को मुआशरे में रहने और इज्जत के साथ जिंदगी गुजारने का सलीका बताया है कि वो साफ और पाक रहे ताकि हर शख्स उससे मोहब्बत करे। आज के सोशलिस्ट जब इंसान की सोशल लाइफ के मुताल्लिक गुफ्तगू करते हैं तो पहला उसूल यही बयान करते हैं कि मैन इज सोशल एनिमल, कि इंसान एक मुआशरती जानवर है, यानी वो दूसरे इंसानों के साथ मिलकर रहने पर मजबूर है। और यही बात इस्लाम जोर देकर कहता है। हदीस का मफहूम है, इस्लाम में रहबानियत नहीं, यानी मुआशरे से अलग थलग रहकर जिंदगी गुजारने का इस्लाम में कोई तसव्वुर नहीं। फिर मुआशरे में रहते हुए भी इनफिरादी जिंदगी नहीं गुजारनी है, बल्कि इज्तिमाई जिंदगी की तरकीब है। मुस्नद अहमद में हजरत नुअमान बिन बशीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मसलुल मुमिनी फी तवाद्दीहिम व तआतुफिहिम व तराहुमिहिम मसलुल जसद इज़ा इश्तका मिनहु उज़्वुन तदाआ साइरुल जसदी बिस्सहरी वल हुम्मा। एक दूसरे से मोहब्बत करने, बाहम हमदर्दी करने और एक दूसरे पर रहम करने में मोमिनों की मिसाल एक जिस्म की सी है कि जब उसका एक उज़्व तकलीफ में होता है तो उसकी वजह से बाकी सारा जिस्म बेदारी और बुखार में मुब्तला हो जाता है। तो मुसलमान एक जिस्म के मानिंद है, जब एक हिस्से को तकलीफ पहुंचती है तो सारा जिस्म तकलीफ महसूस करता है। इसी इज्तिमाइयत के पेश नज़र नमाज बाजमात पढ़ने की न सिर्फ तरगीब बल्कि सख्ती से हुक्म दिया गया है कि नमाज बाजमात ही अदा होनी चाहिए। जब दिन में 5 मरतबा मुसलमान एक जगह जमा होंगे तो यकीनन एक दूसरे के साथ तबादला ख्याल होगा, बाहमी दुख सुख दरियाफ्त किया जाएगा और फिर एक दूसरे के मसाइल हल करने के लिए चाराजोई की जाएगी। इंसान की फितरत में इज्जत और वकार के साथ रहना लिखा है। अगर यही इंसान इस्लामी तालीमात से गुरेज करेगा तो ये तरह तरह के नफ्सियाती अमराज में मुब्तला रहेगा, जिनमें से सबसे बड़ा मरज एहसास कमतरी का मरज है। और उस मरज की इब्तिदा होते ही ये दीगर बेशुमार नफ्सियाती अमराज में मुब्तला होता चला जाएगा। इसी पर अपनी बात खत्म करता हूँ। नमाज की तरतीब और साइंस इसके मुतालिक इंशाअल्लाह अगली वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज, वस्सलाम।